और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? काफी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच में आकर के। और कुछ जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में मैं आप लोगों से आज अपनी बातों को शेयर करूंगा। जो चीजें मेरे जीवन में हुई हैं, जो चीजें मैं आज सीखा हूँ इस ग्रो टुगेदर सिस्टम से, हमारे मेंटोर रमेश पटेल सर से, रंजना मैम से, और बाकी जो हमारे सारे अचीवर्स हैं, टॉप के अचीवर्स हैं उनसे, वो सारी चीजों का एक निचोड़ मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले तो काफी सारे लोग के मन में काफी सारी जो डर है वो चल रही है, क्योंकि कल से कई सारे लोगों के कुछ अलग टीम के, क्योंकि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी टीम मिली है कि किसी का भी कॉल नहीं आया कि सर रेट इतना नीचे जा रहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी लोगों को जान रहा हूँ, जितने भी लोगों को मुझे स्पॉटलाइट में कर देंगे क्या? एक मनोज। कुछ कॉल्स आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं कि सर ओरिजिन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि रेट कंटिन्यू नीचे आते जा रहा है और कितना नीचे जाएगा। तो इतना ज्यादा पैनिक हो रहा है, और कल देखने को भी मिला काफी सारे लोग सेल करना चालू कर दिए। और कई सारे मैसेज भी आ रहे थे कि अब जितना निकालना है निकाल लो, ऐसे कई सारी चीजें। तो यानी कि लोगों के अंदर एक डर आ रहा है कि रेट डाउन हो रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरी टीम से कोई भी एक व्यक्ति भी कॉल नहीं किया कि सर रेट क्यों डाउन हो रहा है या इतना नीचे जा रहा है, अब क्या होगा, बंद तो नहीं हो जाएगा। तो ये, और सारे ग्रो टुगेदर सिस्टम में भी काफी सारे, क्योंकि मैं ग्रो टुगेदर सिस्टम का भी एक ग्रुप है, उसमें भी कोई मैसेज नहीं, लोग और उल्टा खरीद रहे हैं। कल भी मैंने काफी सारे बाइंग्स किए, मेरी टीम से बाइंग हुई। लेकिन ये डर क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये डर लोगों के अंदर क्यों है, जो अदर टीम है उनके अंदर क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है सही एजुकेशन। और सही एजुकेशन नहीं मिलने के कारण से लोग पैनिक हो रहे हैं, और पैनिक होने के कारण काफी सारे लोग सेल करते जा रहे हैं। और सेल में भी लोगों को ये बताया गया कि अगर सेल भी कर रहे हैं तो आप डाई बना करके सेल करें। तो डाई भी नहीं बन रहा है, वो डायरेक्ट एसएल जेनेसी सेल करते जा रहे हैं, जिसके कारण से इंडिया के लोग जो होते हैं ना, शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं, जैसा मिल रहा है वैसा सेल कर दो। जिसके कारण से जो लिक्विडिटी है वो कम हो रही है, और बाकी चीजें भी जो घटते जा रही है। और जितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट डाउन होगा। ये तो एक फॉर्मूला बना ही हुआ है कि ज्यादा बाइंग तो ज्यादा रेट बढ़ेगा, और सेलिंग ज्यादा होगा तो रेट डाउन होगा। तो ये चीजों को देखते हैं, तो आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेट क्यों डाउन हो रहा है, जिसके कारण से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। वेट अ मिनट। Recording in progress. हम्म। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मंडल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस जूम पैनल में। अ, काफी सारे लोग नए होंगे, तो मैं अपने बारे में एक शॉर्ट परिचय दे देता हूं। मेरा नाम मनोज मंडल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। अभी वर्तमान में मैं रायपुर में रहता हूं। और ओरिजिन की जानकारी मुझे 2024 दिसंबर 2024 में मिला, लेकिन मैंने स्टार्ट जो किया वो स्टार्ट किया मैं जून के एंड में। और स्टार्ट किया, और पूरे फुल टाइम एज अ करियर मैं यहाँ पर काम किया। मैं वैसे बेसिकली पेशे से मैं जॉब पर्सन था, और पीएनबी बैंक में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मैं वर्किंग करता था। आज से लगभग 4.5 महीने पहले तक मैं वहां पर जॉब करता था। और जॉब में एक अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी बहुत सारे सपने होते हैं जिसको हमको पूरा करना रहता है, लेकिन वो सपने एक जॉब से वो चीजें पूरी नहीं हो पाती पा रही थी।
इसीलिए एक अच्छे विकल्प की तलाश में था और मुझे ये ओरिजिन मिला, और ओरिजिन पे मैंने विश्वास किया। पूरे डीपली स्टडी करने के बाद मैं अपने हैंड से जितना मैं स्टडी करना चाह रहा था, जितना मैं इसके बारे में डीप जा करके स्टडी करने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि मुझे इस काम को करना चाहिए, और मैंने फुल टाइम एज अ करियर, आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति फुल टाइम एज अ करियर नहीं आता है, अपने जॉब को छोड़ करके नहीं आता है। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा एक रिस्क उठाया और मैं फुल टाइम एज अ करियर में काम करना चालू किया। ये क्यों किया हूं इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, और आज उसका नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के बीच में अपने सेकंड रैंक यानी कि V2 लेवल पे मैं हूं और आप लोग के बीच में उपस्थित हूं। और बहुत जल्दी V3 भी कंप्लीट हो जाएगा, और रेट डाउन है इसलिए, नहीं तो V3 बन करके मैं आप लोग के बीच में आता। तो खैर कोई बात नहीं, आज नहीं हुए तो कल हो जाएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज है कि ये हुआ क्यों, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक मैं जो आप लोगों को बताया हूं, जो आप लोगों ने देखा है कि वाई बिलीव इन LGNS, क्यों बिलीव करना चाहिए, मैंने क्यों बिलीव किया, तो कुछ चीजों के बारे में हम रखेंगे। तो तैयार है सभी, आप सभी एक बार चैट में बता दें कि तैयार है सभी। आ ओके, चैट डिसेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब थंब आप दे रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, बिल्कुल मैं आप लोग के भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। और आप सभी तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं आप लोग के बीच में अपने अनुभव को रखने के लिए। तो हम सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ चीजों के बारे में दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। मेरी स्क्रीन आ रही है? ओके। तो वाई बिलीव इन LGNS, तो LGNS बिलीव, इसलिए मैं LGNS पे बिलीव कर रहा हूं क्योंकि LGNS का जो मैकेनिज्म है, इसके जो वर्किंग जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक मीन्स कि काफी सारे मैं प्रोजेक्ट्स को देखा, काफी सारे प्रोजेक्ट्स में जा करके मैंने स्टडी किया, और मैं कुछ प्रोजेक्ट में मैंने काम भी किया। लेकिन वहां पर ऐसी ऐसी चीजें थी जिसके कारण से वहां पर स्कैम होने का पूरा 100% वहां पर वो था, और स्कैम हुआ भी। तो उन सारी चीजों का यानी कि जो एक्सपीरियंस था मेरा, उस एक्सपीरियंस के अलावा मैं जब यहाँ पर इसको देखा, तो एक्सपीरियंस लेने के बाद जब मैं इसको स्टडी कर रहा था ओरिजिन LGNS को, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर मुझे अलग मिली, और अलग मिली जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट, यानी कि इसका यूएसपी जो मैं देख रहा था, इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे पहला, नो लॉकिंग योर फंड, यानी कि आपका फंड लॉक नहीं रहेगा। यहाँ पर काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, देखा है, जिसमें आपने जैसे ही अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, वैसे ही आपका क्या हो जा रहा था, फंड लॉक हो जाता था। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं बताएं? जैसे ही आपने फंड प्रिंसिपल अमाउंट डाला, उसी तरह से उसी समय से आपका फंड लॉक हो जाता है। बस आपको क्या मिलता है वहां से, इंटरेस्ट मिलता है, ROI मिलता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका फंड लॉक नहीं है। आप यहां पर कभी भी किसी भी समय आप यहां पर फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। 0 डे स्टेकिंग है। दूसरा, 0 डे स्टेकिंग मतलब पहले ही दिन से आपका स्टेकिंग चालू हो जाता है और स्टेकिंग का ROI मिलना चालू हो जाता है। यानी कि मेरे नीचे आज लगभग 3500 लोग का एक नेटवर्क है। इस 3500 लोगों के नेटवर्क में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं कमा रहा है। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण यानी कि सबसे अच्छा एक यूएसपी है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जैसे हम बाकी भी और प्रोजेक्ट में हम देखते हैं, या चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे क्रिप्टो बेस हो, आप जब तक डायरेक्ट रेफरल नहीं करेंगे तब तक आपको वहां पर इनकम नहीं आता है। सही है कि नहीं है? लेकिन यहां पर 0 डे स्टेकिंग यानी कि पहले ही दिन से आपको ROI मिलना चालू हो जाता है, और उस ROI को आप डेली विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, डेली विड्रॉ, यहाँ पर कोई भी मिनिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, जिसका नीचे लिखा हुआ है, इसके यूएसपी है। तो यहाँ पर और इसका और जो यूएसपी है कि नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, यानी कि आपका पैसा आपके पास ही रहेगा। आपके पैसे का कोई भी बंटवारा, जो बंदर बाट होता है, वो बंदर बात नहीं होगा, जो बाकी प्रोजेक्ट्स में होते हैं।
यानी कि आप देखेंगे बाकी कई सारे इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कई सारे साथी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट में काम किए हैं, जहां पर आप जैसे ही पैसा डाले तो उस पैसे का यानी कि जिस जो भी आपको लेकर के आया, उस सीनियर को आपका 10% 15% चला जाता है, फिर उसके सीनियर को और 5% चला जाता है। ऐसे करते करते आपका पैसा पूरी तरह से बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण से क्या होता है, आपका पैसा बचता ही नहीं है, और बचता नहीं है तो फिर आपको मिलेगा कैसे। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपके फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, बंडर बाट नहीं हो रहा है। ये एक मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। उसके बाद इसमें कोई पैकेज नहीं है। बाकी जगह पे आपको एक पैकेज दे दिया जाता था कि आप यहाँ पर $500 से आएंगे, आप यहाँ पर $1000 से आएंगे। इस तरह से एक एक पैकेज दिया जाता था कि इस पैकेज को आपको फुलफिल करना है, तभी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, तब तक आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी पैकेज नहीं है, और ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की एक बहुत ही बेहतर निशानी है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज मतलब आप यहाँ पर खुद के मालिक हैं, और मालिक कुछ भी कर सकता है। आप मालिक चाहे तो आप $1 से आ सकते हैं, आप चाहे $10 से आ सकते हैं, आप चाहे $2 लाख से आ सकते हैं, चाहे आप $5 लाख से आ सकते हैं। वो उस मालिक का अधिकार है। यहाँ पर कोई भी बोलते हैं ना, क्राइटेरिया नहीं बनाया गया कि आपको यहाँ पर इतने से ही आना है। जब क्राइटेरिया बन गया मतलब मालिक ही खुद का अधिकार नहीं ले रहा है, तो फिर समझ सकते हैं कि वहां पर क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो पैकेज, कि यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है, जहां पर आप कितने भी अमाउंट से आप यहाँ पर अपना स्टेकिंग कर सकते हैं। नो 2x 3x 4x अनलिमिटेड इनकम, यानी कि यहां पर कोई भी लुभावने वादे नहीं दिया जा रहा है कि आपको 5 गुना 4 गुना 3 गुना आपका बढ़ जाएगा। एक यूनिफॉर्म रिटर्न है, यानी कि यूनिफॉर्म रिटर्न मतलब एक जेन्युइन एक प्रोसेस से। ये हमारे कुछ साथी हैं जो इसको कर रहे हैं, 1 मिनट मैं इसको फिर, एक जेन्युइन प्रोसेस बनाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर आपको हर 8 घंटे में 0.2% से लेकर के 0.4% के बीच में एक रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। अब ये चीजें नहीं आएंगी। और हाँ, तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि कोई भी पे आउट डे या टाइम नहीं है, जैसा काफी सारे उसमें होता है कि आपको इतने समय में ही आपको पे आउट मिलेगा, या इतने टाइम में, यानी कि हो सकता है 24 घंटे में, या 3 दिन में, या 7 दिन में। इस तरह से एक लिमिटेशन लगाया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको नहीं मिल रही हैं। ठीक है, कोई भी रिन्यूअल नहीं है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स में आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, कोई भी केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है। एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कोई भी केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जहां पर भी केवाईसी रिक्वायर्ड हो रहा है, समझ लीजिए वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मतलब पूरी तरह से स्कैम होने का चांस वहां पर आपको हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बताया गया, और रियल में 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। कोई भी कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है, वो भी सिंगल लेग पे। सिंगल लेग पे आप यहाँ पर एक अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे साथी हैं जो सिंगल लेग पे ही कई बड़ा इनकम, यहाँ पर कई अमाउंट का यहाँ पर इनकम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर फंड, यानी कि आप का फंड, यानी कि आप यहाँ पर सेल्फ कस्टोडियन है, मतलब खुद के अधिकारिक हैं, मतलब खुद मालिक हैं यहाँ पर अपने फंड के, और अपने फंड को आप मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर यह साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पर कोई और आपके फंड को मैनेज नहीं कर रहा है, आप ही अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं, आप ही अपने फंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे बेनिफिट यही है। बाकी जगह में जो पैसा आपका लॉक हो जाता था, जो पैसा आपको नहीं मिल पाता था, वो चीजें यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनते तो इंडिया में और बताते हैं कि विदेश का है। ठीक है, बनते इंडिया में ही है। कहीं गुड़गांव में बन जाएंगे, कहीं आपका ये क्या बोलते दिल्ली में बन जाएगा, कहीं आपका हरियाणा में बन जाएगा। ऐसे कई सारे जगह पे बन जाते हैं, और बताते हैं कि हम यहाँ का प्रोजेक्ट है, विदेश का प्रोजेक्ट है, लेकिन पता है क्योंकि वो स्कैम करने ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करता है, लगभग 42 कंट्री पे ये वर्क कर रहा है, और बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। आज इसको
पूरे हो चुके हैं, लगभग ये दिसंबर है, तो आप जान सकते हैं केवल 3 महीने ही बचे हैं इसको 2 साल पूरी तरह से कंप्लीट होने में। केवल 3 महीने, मतलब 1 साल 9 महीने हो चुके हैं। यानी कि अब ये उस मुकाम पे पहुंच चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे, एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट पे उस मुकाम पे पहुंच चुका है जिस मुकाम पे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स नहीं पहुंच पाए, और इससे पहले ही वो धराशायी हो गए। काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं इससे पहले, और आने वाले समय में वो कुछ ही दिन काम किए और काम करने के बाद वो ऑफ हो गए। लेकिन ये वर्क करता जा रहा है, ये पूरा मिसाल बना दिया, ये रेवोल्यूशन लेकर के आया है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट, क्रिप्टो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में। तो ये चीजें मैंने देखा, तो ये चीज समझ में आया कि इसका जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बेस्ट है, और यहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। इसके फिर मैं इसके रोड मैप को भी मैंने चेक किया कि रोड मैप क्या है इसका। हम रोड मैप के बारे में हम देखते हैं। इसका रोड मैप है, देखिए ये रोड मैप, ये रोड मैप देख सकते हैं आप। फेज 1 में रिक्रूटमेंट फेज था, फेज 1, जहां पर नॉन स्टेबल कॉइन, और नॉन स्टेबल कॉइन क्या है हमारा, एलजीएनएस लेकर के आया। और एलजीएनएस जब स्टार्ट हुआ 7 मार्च 2024 को, तो उस समय से लेकर के अभी तक कंटिन्यू 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 ये लोगों को रिक्रूट करता जा रहा है, रिक्रूट करता जा रहा है, और आज रिक्रूट करते हुए लगभग 18.5 लाख लोगों का संगठन यानी कि कम्युनिटी बन चुका है, होल्डर्स हो चुके हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहला फेज था इनका केवल रिक्रूट करने का, क्योंकि ओरिजिन का जो मेन प्रोजेक्ट है ना सर, वो मेन प्रोजेक्ट कुछ अलग ही है, एक बड़े लेवल पे वर्क करना चाह रहा है। और इसका आप आगे मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोगों को पता भी है, अनुबी ब्लॉकचेन, अनुबी कॉइन जो आ रहे हैं वो उनका मेन प्रोजेक्ट है। और ये इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। ठीक है, ये बिलीव मुझे जब दिखा कि ये इस फेज पे, यानी कि ये जो इनके रोड मैप है, इस रोड मैप को कंटिन्यू ये फॉलो कर रहा है, और कोई भी प्रोजेक्ट जब लेकर के आता है और अपने रोड मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाता है, तो समझ लीजिए वो बड़ा वर्क करने के लिए आया है। तो यहां पर पहला जो फेज था इनका रिक्रूटमेंट फेज, जहां पर इन्होंने एलजीनेस को लेकर के आया और एलजीनेस को लोगों को कनेक्ट किया एलजीनेस के द्वारा, और एक बड़ा कम्युनिटी बनाया। और ये पूरी तरह से कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। कोई भी मालिक नहीं है यहाँ पर, हम खुद अपने मालिक हैं। यहाँ पर हम खुद अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजों को हम खुद कर रहे हैं। तो यानी कि ये कम्युनिटी ही इसकी मालिक है, और कम्युनिटी में आप और हम सब कम्युनिटी के एक हिस्सा हैं। तो इसलिए यहाँ पर हर कोई अपना खुद का यहाँ पर मालिकाना हक रखता है। फेज 2 में आप देख सकते हैं, फेज 2 में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, एनोनोमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए, क्रॉस चेन पेमेंट, बैंक कार्ड्स, लोन सर्विसेज एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी, तो जिसमें आपको स्टेबल कॉइन ए आ चुका है, क्रॉस चेन पेमेंट आ चुका है, लोन सर्विसेज आ चुकी हैं, बैंक कार्ड्स भी आने वाले हैं, यू कार्ड्स के नाम से आ चुका है। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें, तो मैं इसको एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। तो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं, और उसके बाद तीसरा जो फेस है, वेब 3.0 मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड। तो क्या क्या चीजें आई हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा नया ओरिजिन का वेबसाइट है, अवेक ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए लोन सर्विसेज, इसको आप टच करेंगे, यानी कि मैं इसको ओपन करता हूं, तो देखिए इसको हमको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करके यहाँ पर आप सारे लोन के फैसिलिटी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे बोरो मार्केट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए ये सब चीजों को कितना परसेंट इसका एपीवाई है, कितना वॉलेट में होना चाहिए, लिक्विडिटी इसकी क्या है, ये सारी चीजें दी गई है। आपके पास इसमें से जो भी चीजें होगा, आप यहाँ पर अपना जो, जैसे मान लीजिए डाई है आपके पास, तो डाई को यहाँ पर आप क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे, और उसके बदले में आपको जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं और अपना यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ
लिमिट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, जो भी परसेंटेज आपको देना है उसके हिसाब से कब तक आपको लौटाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपका लोन का हो गया। स्वैप का आपको पता ही है, स्वैप अभी आ चुका है यहाँ पर, जो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए। क्योंकि कहीं भी, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक देखे हैं, वहां पर कहीं भी क्रॉस चेन एक्सचेंज नहीं आया है। क्रॉस चेन एक्सचेंज मतलब कि अदर जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से हम आ रहे, हमारा अगर नेटवर्क है पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में ही केवल हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, केवल पॉलीगॉन नेटवर्क में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पॉलीगॉन नेटवर्क के अलावा आपको बीएनबी भी मिल रहा है, इथेरियम भी मिल रहा है, ट्रोन भी मिल रहा है। यानी कि आप किसी भी उस पे आप यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और आसानी से यहां पर आप कन्वर्ट करके अपने वॉलेट में ले सकते हैं। तो ये दिया गया है स्वैप प्लस ब्रिज, ये दोनों बनाया गया, दोनों आया है। क्रॉस चेन एक्सचेंज पेमेंट यहां पर है, तो ये एक आया है हमारे पास। ठीक, उसके बाद और जो चीजें आई हैं ये मैं दिखाता हूँ। यू कार्ड, जो कार्ड यहाँ पर आने वाला है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं। ये देखिए यू कार्ड, ये यू कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन आप करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप विड्रॉ या डिपॉजिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर ये जो भी आप यहाँ पर रखेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर आपका दिखेगा। ठीक, इसको लॉगिन करना पड़ता है, तो लॉगिन मेरा इसमें कनेक्ट नहीं है। मैं एक मिनट, मैं इसको दूसरे उसमें मैं लॉगिन करता हूं, और मैं आपको लाइव करके भी दिखाता हूं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, और 1 मिनट, यानी कि ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आ, इतना बेहतर प्लेटफॉर्म की जो जो चीजें ये बता रहा है, वो सारी चीजें ये करते जा रहा है। जो जो चीजें ये रोड मैप में लाए हैं, वो सारी चीजों को ये करते जा रहे हैं। तो क्यों बिलीव नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये देने के नियत से बना है दोस्तों, लेने के नियत से नहीं। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि कंटिन्यू यहां पर लगातार हमको लोगों को प्रॉफिट देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। ठीक है। मैं अब यहां पर ओपन करता हूं, देखते हैं। ये सब चीजों को हमको देखना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें सीखे हैं तभी हम यहाँ पर वर्क कर पा रहे हैं, तभी हमारे अंदर वो बिलीव लेवल बढ़ पा रहा है। ये पुराना इंटीरियर है, जहां पर हम अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो अवेकिंग का आया है, बस इसको टच करेंगे ओरिजिन को, तो ये एक ओरिजिन world.org, ये हमारा ये पूरा आ गया। यहाँ पर हम जाते हैं यू कार्ड में। देखिए, मैं अभी लॉग इन करूंगा, कनेक्ट वेब 3 वॉलेट। यहाँ पर हम ऑल वॉलेट पे जाते हैं, जिस वॉलेट में हमारा ये है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जब बिटगेट में है, टोकन पॉकेट में, सेटपाल में, जिसमें भी है, ऑल वॉलेट है। तो मैं यहाँ पर बिटगेट में है मेरा, तो ये मैं बिटगेट में गया, बिटगेट वॉलेट। तो ये सारी चीजें लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि ये बहुत बड़े प्लानिंग के साथ आ रहा है, बहुत बड़े प्लानिंग के साथ आ रहा है। तो इसको, ये कनेक्ट हो गया है।
वेट। कनेक्टेड फील्ड दिखा रहा है ये किसी कारण से। मैं कल ही कनेक्ट किया था इसको, और अपने मोबाइल से किया था, इसमें शायद कुछ एरर आ रहा होगा। चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी इस इसके अलावा यहाँ पर मैं और चीज़ें दिखा दूं। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर जो जो चीजें लेकर के आएगा। अनुभी प्रोटोकॉल दिया हुआ है, स्वैप का तो मैंने बता दिया। तो ये अभी तीन चीजें, लोन, स्वैप का, और साथ ही साथ ये आपका यू पे, यू कार्ड पे, ये तीनों चीजें अभी आई हैं जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसको मैं मोबाइल से करके दिखाऊंगा आपको। मोबाइल को भी मैं को होस्ट बनाने बोलेंगे, बोल देता हूं मैं, ताकि इस पे मैं आपको करके दिखाऊं। इसको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो रोड मैप है, रोड मैप के बारे में मैंने बता दिया। साथ ही साथ अब और एक चीज मैं दिखाता हूं यहाँ पर, कि काफी सारे लोगों का एक रहता है कि सर ये जब स्टार्ट हुआ तो कुछ तो इसमें फंड डला होगा। तो वो फंड कहाँ दिखता है? वो फंड डला है, आप बोलते हैं कि फंड डला है, तो वो फंड दिखेगा कहाँ से? तो उसके बारे में हम चलते हैं, और यहाँ पर हम ओपन करते हैं पॉलीगॉन, क्योंकि ब्लॉकचेन में है। तो पॉलीगॉन स्कैन पे हम जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम LGNS, क्योंकि हमारा LGNS वो है, LGNS को हम टच किए और ये वेरीफाई हो रहा है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था तो डिप्लॉय किया गया था ओरिजिन डिप्लॉयर के थ्रू। जब डिप्लॉय किया गया था तो वो कहाँ पर दिखता है, और डिप्लॉय किए तो वो उसको आगे जा करके ये फिर से निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, उसका ये अथॉरिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर हम जाते हैं एडवांस फिल्टर में, और यहाँ पर मैं एज पे जाता हूँ। और हमारा कब स्टार्ट हुआ है आप लोग को पता है कि नहीं पता है? 24 मार्च, 6 मार्च को ये यहाँ रात के 10:30 बजे ये डला है। तो मैं 6 मार्च से लेकर के इसको 2024 7 मार्च, एक दिन तक, एक दिन का मैं वो लेता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कितना यहाँ पर डिप्लॉय हुआ, यानी कि कहाँ से ये डिप्लॉय हुआ, ओरिजिन डिप्लॉयर ने इसको डिप्लॉय किया है। ये लास्ट में कर देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है 70,000 टोकन सेकंड नंबर पे, 70,000 टोकन। और ये ओरिजिन डिप्लॉयर के थ्रू। और यहाँ पर एड लिक्विडिटी 8387 ट्रांजेक्शन हैज दिख रहा है। इसको मैं टच करता हूँ। ये देखिए, मैं लाइन करके दिखाता हूँ। 8387 ये टच किया तो ये देखिए दिया हुआ है 28,000 डाई। दिख रहा है आप लोग को? ट्रांजेक्शन एक्शन 28,000 डाई, और उसके बाद 70,000 LGNS टोकन। ये दोनों डिप्लॉय हुआ है यहाँ पर। और डिप्लॉय हो करके यहाँ पर इसका रेट जो बना है वो बना है $4। $4 से ये स्टार्ट हुआ और ये डिप्लॉय हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आगे जा करके कैसे कैसे डिप्लॉय हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे ऑल ट्रांसफर में ओरिजिन डिप्लॉयर ने डिप्लॉय किया 70,000, ओरिजिन डिप्लॉयर में डाई किया $28,000, और उसके बाद इसको नल एड्रेस पे डाल दिया।
नल एड्रेस मतलब इसको ये फिर निकाल नहीं पाएगा। यूनिस्वैप टू दिख रहा है, ERC20 यूनिस्वैप टू नल एड्रेस पे ये जाकर के डाल दिया, मतलब यहां से ये नहीं निकाल पाएगा। ये पूरी तरह से लिक्विडिटी सेफ, और ये लिक्विडिटी उस समय थी। आज का लिक्विडिटी क्या है आपको पता है? आज का लिक्विडिटी अगर मैं बात करूं तो दिखाता हूं मैं आपको। आज का लिक्विडिटी मैं दिखाता हूं कि अभी करंट में लिक्विडिटी कितना है। उस समय था 70,000 टोकन और 2,28,000 डाई। और यहां पर अभी हम अगर करंट में देखेंगे तो करंट में आप देखिए यहां पर कितना यहां पर दिख रहा है। यहां पर देखिए पुल डाई में देखिए 205.12 मिलियन डाई है। उस समय केवल और केवल कितना था? 2,80,000 डाई। और यहां पर 205.13 मिलियन डाई है, और साथ ही साथ 31.05 मिलियन क्या है? LGNS है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, 205 को ही हम करते हैं इंटू मिलियन में, है ना? कितना डाई है ये? 20,50,00,000 डाई है ये। 20,50,00,000 कहां पर? 2,80,000 था, और केवल 1 साल 9 महीने में 20,50,00,000 डाई। इसको अगर हम कर देते हैं 94 से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लिक्विडिटी का ये कितना हो रहा है, यानी कि ये डाई कितना बन रहा है। यानी इतना शानदार प्रोजेक्ट, लिक्विडिटी इतना ज्यादा हाई है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट। ठीक, यहां पर आप देखिए ये पूरा नल एड्रेस में चला गया, तो ये पूरी तरह से सेफ है। दूसरा और एक बहुत ही शानदार, क्योंकि ये लगातार अपडेट करते जा रहा है, तो आप लोग को मैं दिखा दूं और एक बहुत ही नया चीज। आप लोग को ग्रुप में मैसेज मिला भी होगा। यहाँ पर डोमेन होता है, पता होगा आप लोग को। ये वेबसाइट जो बनता है वो डोमेन वेबसाइट होते हैं। ठीक, तो उसको मैं दिखाता हूं कि कैसे कुछ कंपैरिजन भी करूंगा, और फिर मैं अपने उसमें भी दिखाऊंगा। तो एक हुज करके ये दिया हुआ है, हुज। ये एक वेबसाइट है जो डोमेन बनाता है। ठीक है, डोमेन का पूरा डाटा रखता है, डिटेल रखता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डाटा, यानी कौन कौन से डोमेन यहाँ पर एक्टिव हैं, एक्टिवली रन कर रहे हैं, एक्टिव हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूं। एक डोमेन नाम है, पहले दूसरे के बारे में। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। एक प्रोजेक्ट है, लिखूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से पता चल गया। देखिए, अपडेट हुआ है 2 दिन पहले ही ये अपडेट हुआ, तो इसको देख सकते हैं। 16/10/2025 को ये अपडेट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ था 12/7/2024 को। ठीक, और अपडेट हुआ है 16/10/2025 को, और एक्सपायर ऑन दिया हुआ है 12/7/2026। मतलब मात्र 2 साल के अंदर ये डोमेन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। वो होगा, अगर इसको अपडेट करना चाहें तो वो आगे कर सकते हैं, नहीं तो इसको बंद कर सकते हैं, ये इनके ऊपर है। ठीक, एक और प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखाता हूं, और एक प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से अभी जा चुका है, उसके बाद फिर हम आप आगे हम अपने बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं कंपैरिजन करके मैं दिखाता हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तब लोगों को क्लियर समझ में आता है कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट है अदर प्रोजेक्ट से। orbitexfinance.com, इसका तो दिखाई नहीं रहा है। इसका तो दिखाई नहीं रहा है। चलिए, अब हम दिखाते हैं अपना।
यही है हमारा origin-defi.io। ये देखिए, आपको खुश हो जाना चाहिए दोस्तों कि यहां पर आप देख सकते हैं origin-defi.io, जो रजिस्टर्ड हुआ था 12/6/2023 को। कब हुआ था? 12/6/2023 को ये रजिस्टर्ड हुआ था। और इसका अपडेट जो हुआ है वो अभी हाल में हुआ है। सॉरी, 6/12/2023 को हुआ था और अभी ये अपडेट हुआ है 4/12/2025 को, ये अभी हाल ही में। आज क्या तारीख है हमारा? आज 11 तारीख है। मात्र एक हफ्ते पहले ही ये अपडेट हुआ है, और अपडेट हुआ है तो इसका एक्सपायर ऑन देख सकते हैं, 6/12/2029। 6/12/2029 तक ये अपडेट है, यानी कि एक्सपायर होगा। यानी कि आज चल रहा है 2025, उसके बाद ये 25 खत्म होने के बाद 26, 27, 28, 29, 3 साल और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं टोटल 4 साल ये एक्सटेंड कर दिया, मतलब हम पूरी तरह से सेफ है। हमारा ये origin-defi.io जो डोमेन है, जो वेबसाइट है, ये पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कहाँ का वो है, और ये पूरा प्राइवेसी है, इसलिए देख सकते हैं प्राइवेसी सर्विस प्रोवाइडेड बाय लिखा हुआ है। और ये क्योंकि ये किसी को बताना नहीं है, रॉ हु इज डाटा, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये पूरा इसका पूरा बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इतना शानदार प्रोजेक्ट हमारे लिए कि हम यहाँ पर 2029 तक तो धड़ल्ले से काम कर सकते हैं, पूरे फुली मोटिवेट होके, फुली डेडिकेट होकर के आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी डोमेन में, क्योंकि ये डोमेन वर्क कर रहा है और करता रहेगा कंटिन्यू। ठीक, तो ये 2029 तक है। ये चीजें आप देख लिए, ये बिलीव लेवल बढ़ जाता है जब हम इसको देखते हैं। तो अब ये हु इज क्या है? अब मैं इसमें दिखा तो दिया, लेकिन हु इज क्या है? हु इज मतलब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम देख रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि भैया, समझना पड़ेगा कि वो सही में है कि नहीं है। चैट जीपीटी में यहां पर लिखता हूं, चैट जीपीटी में गया और यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर उसको टाइप करूंगा कि हुईज क्या है। हिंदी में बताएं। ये सारी चीजों को थोड़ा सा ना एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए यहां पर अब लिखा गया है हु इज क्या है, हिंदी में समझिए। हु इज एक इंटरनेट लुकअप सर्विस है जिसका उपयोग डोमेन नेम जैसे google.com, yahoo.in आदि या आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी जानने के लिए किया जाता है। जब आप किसी डोमेन की हुईज जानकारी देखते हैं तो आपको आमतौर पे ये बातें मिलती हैं: डोमेन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, डोमेन कब बनाया गया है, कब एक्सपायर होगा, नेम सर्वर की जानकारी मिलती है, होस्टिंग कंपनी के बारे में पता चलता है, डोमेन रजिस्टर जैसे गोडैडी, नेम चीप आदि ऐसे मिलते हैं। तो सरल भाषा में अगर हम देखें कि हु इज एक इंटरनेट डायरेक्टरी की तरह है जहां आप किसी भी वेबसाइट के पीछे की रजिस्ट्रेशन जानकारी देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें दिया गया है। तो हु इज के बारे में आप समझ जाइए कि हु इज कोई छोटा मोटा कोई वो कंपनी नहीं है जो यहाँ पर आपको कि बस उसमें डाल दिया गया। ये एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा कंपनी है जहां पर सारे इंटरनेट लुकअप सर्विस ये देता है, जहां पर सारे डोमेन जिसका भी आप सर्च करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं और एक चीजें जो अभी नई आई है, और नया क्या है ये आपको हम देखते हैं। ओरिजिन डाउ .io, ये डाउ के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ अनाउंसमेंट आया है, और ये सारे उसमें अनाउंसमेंट दिया गया है। चाहे जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे सब में आपको ये अनाउंसमेंट दिखेगा। ठीक, तो ये अनाउंसमेंट क्या है, इसका हमारा व्हाट्सएप में भी आया है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको फिर उसके बाद हम इसको जाते हैं हिंदी में कन्वर्ट करेंगे।
यहां पर ओपन कर लेते हैं गूगल में जा करके, ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आप लोग को यहां पर देखिए ये आया। ओरिजिन डाउ घोषणा, प्रस्ताव 011 वोटिंग शुरू, यानी कि ये शुरू कब होगा? 12 दिसंबर को ये चालू होने वाला है, मतलब कल से। ठीक है, 12 दिसंबर को ये चालू होगा और 13 दिसंबर, एक दिन के लिए वोटिंग किया गया। तो क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों बना रहे हैं, ये क्यों ये चीजें की गई हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। प्रिय ओरिजिन कम्युनिटी सदस्य, ओरिजिन डाओ 12 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव 011 के लिए कम्युनिटी वोटिंग चैनल आधिकारिक तौर पे शुरू करेगा। हम सभी डाओ सदस्यों से सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करते हैं। शीर्षक क्या है इसका, प्रस्ताव क्या है? ट्रेजरी और इकोसिस्टम फंड एसेट्स आवंटन का ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, प्रस्ताव सारांश में अगर हम देखें, ट्रेजरी एसेट्स दक्षता में सुधार करने और लॉन्ग टर्म रिटर्न बढ़ाने के लिए प्रस्ताव 011 स्टेबल कॉइन रिजर्व डाई और यूएसडीटी के एक हिस्से को बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बीएनबी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले लॉन्ग टर्म एसेट्स में फिर से आवंटित, यानी कि वहां पर उनको डालने का सुझाव यहां पर किया दिया जा रहा है। अगर इस पे आप अगर एग्री होते हैं तो आप यहां पर अपना वोटिंग दे सकते हैं। ये चीजों के बारे में बताया है, जिससे प्रोटोकॉल की एंटी इन्फ्लेमेशन, लचीलापन और पूंजी उपयोग दक्षता मजबूत होगी। यानी कि हमको और मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी तक ट्रेजरी में जो रखा हुआ था वो बढ़ नहीं रहा था, वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये दूसरे जो बड़े एसेट्स हैं वहां पर ये डालने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये फिर हमारा जो ट्रेजरी फंड है वो भी ग्रोथ करेगा, वो भी बढ़ता जाएगा। इसका यहां पर ये दिया हुआ है। तो यहां पर हाँ, अगर अगर आप एग्री हैं तो उसमें आप कुछ चीजें वहां पर डालेंगे, और अगर डिसएग्री हैं तो वहां पर आप जो बताएंगे कि यहाँ पर हम डिसएग्री हैं। तो ये डॉ कम्युनिटी के लिए, यानी कि जितने भी डॉ हैं उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक, अब इसको मैं दिखाता हूं आपको कि इसमें और डिटेल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और इसका डिटेल में मैं आपको डिटेल में आपको दिखाता हूं कि इसमें और क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ये है हमारा, दिख रहा है? देखिए, यहां लिखा हुआ है प्रपोजल पास होने से क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, ट्रेजरी सिर्फ पड़ी हुई रकम नहीं रहेगी, यानी कि ट्रेजरी जो हमारा फंड है वो केवल पड़ा हुआ रकम नहीं रहेगा। अभी डाउ का पैसा डाई यूएसडीटी में पड़ा रहता है, सेफ, लेकिन ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर ये जो अभी वोटिंग होगा और पास हो जाता है तो पैसा बिटकॉइन, इथेरियम जैसे मजबूत एसेट्स में लगेगा। डाउ का फंड खुद पैसा बनाएगा, यानी कि जो फंड है वो खुद पैसा बनाएगा। इतना शानदार ये यहां पर दिया हुआ है। ठीक, यहां पर उसके बाद देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एलजीएनएस, मतलब जितना ज्यादा ये ट्रेजरी स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। क्या? एलजीएनएस भी स्ट्रांग होता जाएगा। यहां पर और देखेंगे, महंगाई से बचाव, एंटी इंफ्लेमेशन सिल्ड, स्टेबल कॉइन समय के साथ वैल्यू खोते हैं। जो भी स्टेबल कॉइन है जो समय के साथ साथ उसका घटता जाता है दर, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम जैसे एसेट्स लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ाते हैं। अगर हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां पर अगर हम देते हैं तो ये आगे चल करके ये और बढ़ाएगा। इसका फायदा क्या होगा? डाउ की रियल जो परचेसिंग पावर बनी रहती है रहेगी, और एलजीएनएस का बैकिंग मजबूत रहेगा। एलजीएनएस का जो बैकिंग है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। एलजीएनएस का ट्रस्ट वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब इन्वेस्टर इसको देखेंगे तो डाउ स्मार्ट तरीके से फंड मैनेज कर रहा है। जब इन्वेस्टर देखेंगे कि डाउ स्मार्ट तरीके से फंड मैनेज कर रहा है, सिर्फ स्टेबल कॉइन पर डिपेंड नहीं है, तो एलजीएनएस इकोसिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो
यहाँ पर हमारा वैल्यू भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी मजबूत होगा, उतना ज्यादा हमारा एलजीएनएस मजबूत होगा, और हम उतने लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट ले पाएंगे। क्राइसिस टाइम में डाउ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जब क्राइसिस जब आते हैं तो फंड निकलता जाता है, तो जब ये फंड बढ़ता जा रहा है तो उस समय जब भी क्राइसिस टाइम होंगे तो उस समय हमारा जो पकड़ रहेगा वो मजबूत रहेगा, इस तरह से डाउनफॉल में नहीं जाएगा। अगर स्टेबल कॉइन सेक्टर में प्रॉब्लम आए या रेगुलेशन डीप बैक इशू हो, तो यहां पर आप देखेंगे तब क्या होगा। यहां पर आप बिटकॉइन इथेरियम जैसे एसेट्स इंश्योरेंस की तरह काम करेंगे। एलजीएनएस इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि ये इंश्योरेंस की तरह, इंश्योरेंस नाम आ गया, समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से हमको सिक्योर करना चाह रहा है कि कल को अगर क्राइसिस भी आता है तो भी हमारा फंड पूरी तरह से सेफ रहे, पूरी तरह से, यानी कि वो मैनेज कर सके और हम डेप में ना जाए, नीचे ना जाए, और हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर बेनिफिट लेते रहें। इसका यानी कि ये वोटिंग करने का नतीजा, यानी कि अगर ये वोटिंग में पास हो जाता है, हमारी डाउ कम्युनिटी इसको पास कर देती है, तो ये सारे बेनिफिट हमको मिलने वाले, और 100% ये पास होगा, क्योंकि ये बेनिफिट हमारे लिए है, हम सब के लिए है, तो ये सारी चीजें यहां पर आएंगी। ठीक, उसके बाद पांचवा जो देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाउंडेशन तैयार होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाउंडेशन तैयार होगा जिसमें एलजीएनएस सिर्फ रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि रियल एसेट्स बैक इकोसिस्टम बन जाएगा। समझ सकते हैं, यानी कि एलजीएनएस केवल रिवॉर्ड सिस्टम, जो एलजीएनएस रिवॉर्ड दे रहा है वो रिवॉर्ड यानी आरओआई के रूप में केवल वही नहीं रहेगा, बल्कि ये रियल एसेट्स बन जाएगा। और रियल एसेट्स बन गया मतलब हम लाइफ टाइम यहां पर इनकम कर सकते हैं। ये चीजें यहां पर और परफेक्ट परिपक्व हो जाएगा। इससे फ्यूचर अपग्रेड, न्यू प्रोडक्ट्स, ग्लोबल एक्सपेंशन, ये सारी चीजें होंगी, और पॉसिबल होगा कि ये अगर ये पूरा सेफ हो, यानी कि ये सक्सेस होता है, तो ये सारी चीजें यहां पर देख सकते हैं। एलजीएनएस इकोसिस्टम को शॉर्ट टर्म सेफ्टी से लॉन्ग टर्म ताकत और स्टेबिलिटी की ओर ये ले जाएगा, अगर ये बिल पास हो जाता है, ये प्रपोजल पास हो जाता है तो। समझ सकते हैं, यानी कि ये क्या क्या चीजें लाने वाला है। मैं क्यों बिलीव कर रहा हूं इसके ऊपर, क्यों इतना ज्यादा बिलीव है हमको ओरिजिन एलजीएनएस के ऊपर, क्योंकि हर दौर पे, हर टाइम पे ये अपने आप को प्रूफ किया है। और ये ओरिजिन जो प्रोजेक्ट है, जो एलजीएनएस लेकर के आया, एलजीएनएस प्रोजेक्ट जो लेकर के आया है, ये केवल और केवल हम हमारे लिए, आपके लिए, ये हमारे हित के लिए लेकर के आया, और लाइफ टाइम इनकम देने के लिए लाया है। इसलिए पार्ट बाय पार्ट में कंटिन्यू ये कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर के आता जा रहा है। अभी इससे पहले ब्लॉकचेन लेकर के आया, इससे पहले और एक यहाँ पर जो 600 दिन वाला जो स्टेकिंग जो लेकर के आया था उसको लेकर के आया। तो ये सब प्रपोजल आता है जिसको पास करके हम आगे ओरिजिन एलजीएनएस को और मजबूत बना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कहते साइन है, हमारा प्रोजेक्ट कितना बेहतर होता जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद और एक चीज मैं दिखाता हूं कि यहां पर क्यों इतना ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि रेट डाउन हो रहा है, और इस नवंबर दिसंबर के महीने में ही क्यों लॉस डाउन होता है। तो इसको भी हम फिर से जाते हैं चैट जीपीटी में, और फिर से इसको हम देखते हैं। ये है चैट जीपीटी, ओपन करते हैं इसको, और मैं फिर से जाता हूं और यहां पर फिर से मैं लिखता हूं कि क्यों ये नवंबर और दिसंबर के महीने में रेट इतना डाउन हो जाता है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर, एकदम सिंपल भाषा में हम लिखेंगे, का मार्केट क्यों गिर जाता है, हिंदी में बताएं। देखिए इसको हम सर्च करते हैं, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, देखिए
कई लोग यह मानते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में क्रिप्टो मार्केट अक्सर गिर जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई एक पक्का कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। फिर भी कुछ पैटर्न है जिसके बारे में हम बताते हैं। प्रॉफिट बुकिंग, साल के आखिरी महीने में बहुत से निवेशक अपने मुनाफे को लॉक करने के लिए क्रिप्टो बेचते हैं। इससे मार्केट में सेलिंग बढ़ जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेट हमारा अगर डाउन हो रहा है, तो रेट क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ का करेंसी नहीं है, विदेशी करेंसी, और विदेश में दिसंबर का महीना मतलब त्योहार का महीना। और त्योहार में जब हमारे इंडिया में जब त्योहार आता है, तो लोग यहाँ पर जब विड्रॉ करते हैं, तो क्या विदेशों को हक नहीं है क्या कि विड्रॉ करना, अपना जो प्रॉफिट है उसको निकालना? या उनका पूरा ये महीना पूरा आपका क्या त्योहार का है? क्योंकि क्रिसमस इसी महीने में है, न्यू ईयर इसी महीने में है, तो सारी चीजें इसी महीने में, तो इन लोग अभी से वो तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपना जो प्रॉफिट बुक किए हैं उसी को निकाल रहे हैं, और सेलिंग बढ़ता है तो उससे रेट में डाउन होता है। एक और कारण हो सकता है टैक्स बचाने के लिए घाटे में बेच देना। कुछ देशों में लोग साल के अंत में अपनी घाटे वाली क्रिप्टो संपत्तियां बेचते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। इससे भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। लो लिक्विडिटी, त्योहारों में ट्रेडिंग कम होना। देखो मैं जो बताया आपको वो चीजें हैं। दिसंबर में क्रिसमस, न्यू ईयर वगैरह के कारण दुनिया के बड़े ट्रेडर्स और संस्थाएं कम सक्रिय होती है, मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, कीमतें ज्यादा तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। तो ये चीजें मैं आपको बताया हूं। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, साल के अंत में कई बार ब्याज दरों की घोषणाएं, आर्थिक रिपोर्ट, कंपनियों कंपनियों के फाइनेंशियल वर्ष अंत जैसे चीजों से मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, जिससे क्रिप्टो भी प्रभावित होता है। हिस्टोरिकल पैटर्न, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन कई बार हुआ है। देखो 2018, 19, 21, ऐसे कई बार ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिले हैं। ठीक। वेल्स की एक्टिविटी, बड़े निवेशक साल के अंत में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, जिससे अचानक से बड़ी सेलिंग आ जाती है। तो ये सारे कारण हैं। इसका निष्कर्ष अगर हम देखेंगे, नवंबर और दिसंबर में क्रिप्टो मार्केट के गिरने के पीछे एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से रेट अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे उसमें आज अभी जो रेट चल रहा है 6.67 के आसपास चल रहा है। तो इतना रेट डाउन होने के बाद भी लिक्विडिटी पूरी तरह से सेफ है, और शानदार यहां पर कंटिन्यू डेली इनकम दे रहा है। कंटिन्यू ये आगे बना हुआ है, कंटिन्यू ये रन कर रहा है, किसी भी तरह तरह का कोई भी प्रेशर यहां पर नहीं है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि कितना सेफली यहां पर ये वर्किंग हो रहा है और लोगों को यहां पर इनकम दे रहा है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। और बिलीव करें, यहां पर आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है, और यहां पर आप लॉन्ग टर्म इनकम यहां पर कर सकते हैं। जितने भी लोग समझदार हैं, जितने भी लोग यहां पर इस एजुकेशन को ले रहे हैं, 100% है कि वो इस चीज को समझ गए हैं कि यहां पर किसी भी तरह से आपका पैसा लॉस नहीं होगा। बस टिके रहना है, अपने पैसे को यहां पर मैनेज करते रहना है, और आगे एक बड़ा इनकम यहां से उठाना है। ठीक। उसके बाद और एक चीजें मैं यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर ये रेट कंट्रोल कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं दिखाता हूं। यहां पर हम डैश स्कैनर में जाते हैं, और एक लास्ट, उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारा मेन जो मैटर है वो रेट का है ही नहीं। मेन मैटर तो हमारा कैलकुलेशन का है, लेकिन फिर भी हमारे जो ओरिजिन एलजीएनएस के जो डाउ कम्युनिटी है, वो किस तरह से रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा करके रखी है और कैसे ये चीजें हो रहा है, इसके बारे में मैं आगे दिखाता हूं। तो इसमें हम जाते हैं सीधा डेक्स स्कैनर में। एलजीएनएस टॉप पे ही है, देख सकते हैं आप। और यहां पर अभी भी मैं देख सकता हूं कि सारे लोग यहां पर 1,000 लोग अभी भी हैं। मैं बहुत ही खुश हूं, और बहुत कि लोग सीखने के लिए तैयार हैं, लोग समझने के लिए तैयार हैं, और आज पूरा हाउसफुल सेशन चल रहा है। तो मैं
इस बात से बहुत ही खुश हूं और बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ओरिजिन लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। और लाइफ टाइम प्रोजेक्ट में आप 100% एक बड़ा इनकम यहाँ पर लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी देखिए, यहाँ पर 413.4 मिलियन का लिक्विडिटी दिख रहा है, और मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है $6.68 चल रहा है अभी। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। बाइंग वॉल्यूम है आपका 18.5 मिलियन, और सेल वॉल्यूम है $28.8 मिलियन का। लेकिन देख सकते हैं सेल्स कितना हो चुका है, ट्रांजेक्शन बाइंग केवल 1,75,979 बाय हुए हैं, और सेल देख सकते हो 6 लाख, यानी 6.5 लाख से भी ज्यादा सेल हो चुका है। तो इतना ज्यादा सेल हो रहा है तो रेट तो डाउन होगा ही ना। और रेट डाउन होने के कारण मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और बायर और सेलर का संख्या आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये आपका ट्रांजेक्शन। यहां पर एक चीज देखेंगे, ट्रांजेक्शन ये ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूं यूएसडीटी। 50,000 यूएसडीटी कर देते हैं। यहाँ पर काफी लोग का एक सवाल रहता था कि सर, मैं बहुत देख रहा हूं कि ये 7C4 करके बहुत बार आता है और ये बड़ा बाइंग करता है, ये क्या है 7C4? तो यहाँ पर देखो 7C4 आप देखेंगे तो ये रेट मैकेनिज्म लगा हुआ है, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसको हम AMM बोलते हैं, ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म। AMM ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म, ये ऑटोमेटिक ये क्या होता है, ये बाई कर लेता है हर 8 घंटे में। आप देखेंगे, इसका मैं टाइमिंग दिखाता हूं, इसको मैं टच करूंगा तो यहां पर देखिए बाई टाइमिंग है 11 दिसंबर, आज का है सुबह 8:27। इससे पहले आप देखेंगे 8 आवर पहले यहाँ पर ये 43 मिनट पहले खरीदा गया है। फिर 8 घंटे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इसको 11 दिसंबर। म्यूट कर लेंगे अपने आप को। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 11 दिसंबर के रात के 12 बजे ये खरीदा गया है। उसके बाद आप देखेंगे 16 घंटे पहले, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर एक दिन पहले। तो ये कंटिन्यू हर 8 घंटे में यहाँ पर इसको खरीदा जा रहा है। तो खरीद करके कर क्या रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये यहाँ पर मैं टच करता हूं इसको, इसके ट्रांजेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये आ गया ये एड्रेस। तो ये एड्रेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 1 साल 279 दिन हो चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहाँ पर आप ये C4 आ रहा है, किस में जा रहा है, ये आपका इन हो रहा है, यहां से निकल रहा है C4 में आ रहा है, और उसके बाद C4 से जा करके आउट हो रहा है इसमें, ठीक। इसको मैं यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर ये इसको टच किया और ये जा करके कहां पर जा रहा है ये दिखाते हैं। हम्म, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये जा करके ये किस में बन रहा है, ये C4, और यहाँ पर जा रहा है आउट होकर के किस में आ रहा है 681। तो ये 681 क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है देख सकते हैं आप, ए का। ए का है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यानी कि ये ले करके बर्न कर रहा है और बर्न करके ए बना रहा है, तभी तो एयर ड्रॉप में हमको मिल पा रहा है। यानी कि ये पूरी तरह से यहाँ पर ओरिजिन क्या कर रहा है, यहाँ से ले रहा है, परचेज कर रहा है, यहाँ पर इन हो रहा है, इन होने के बाद यहाँ पर यही C4 क्या कर रहा है, आउट कर रहा है किस में जा करके, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो बना रहा है ए का है, और ए यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, ए जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा आगे चल करके हमको अनुबी लेने में आसानी होगा। तो ये पूरी तरह से ये हमको ए बना करके दे रहा है, ये चीजें आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ पर परचेज जो होता है, तो ये परचेज होने के बाद ये सीधा ए बना करके दे रहा है, यानी 7C4।
तो इस चीज को देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर। और ये रेट मैकेनिज्म लगा हुआ है, क्योंकि जितने बार ये परचेस करेगा एलजीनेस को, उतने बार ये बर्न करेगा, और बर्न करके ए बनाएगा, और ए बनाएगा तो ए हमारे पास रहेगा, जिसको हम आगे चल करके अनुभी ले पाएंगे। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो अब लास्ट में आपको दिखाता हूं, रेट कंट्रोल तो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और साथ ही साथ मैंने रेट कम क्यों हो रहा है इसके बारे में भी बता दिया। लेकिन मैटर रेट का नहीं है, ये चीजें आप भी जानते हैं। मैटर है हमारा यहां पर किसका, किसका, कैलकुलेशन का। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ना कि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रेट चाहे जितना भी कम हो जाए, अगर हम यहां पर अगर सही तरीके से लॉन्ग टर्म यहां पर अगर हम स्टेक करें, तो इसका बेनिफिट हमको कई गुना ज्यादा मिलेगा। ये स्टेक में जाता हूं और यहाँ कैलकुलेटर में जाता हूं। यहाँ पर कैलकुलेटर देख सकते हैं, अभी रेट जो चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले लोगों का एक ये भी था कि सर एपीवाई आरओआई कम हो गया, 0.1 के आसपास चला गया, 0.10। कभी तो बोले ही नहीं थे कि 0.2 से नीचे नहीं जाएगा। ऐसा कई सारे क्वेश्चंस आए थे कई सारे लोगों के। लेकिन आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं गया है व्हाइट पेपर में, जब तक कई सारे लोग बोले हैं, मार्केट में बोले हैं, आपका जूम मीटिंग पे भी बोला गया, लेकिन उस समय ये चीजें पता नहीं थी। जैसे ही पता चला, उसी तरह से उस समय से ये बोलना बंद कर दिया गया, क्योंकि जब व्हाइट पेपर को पूरी तरह से पढ़ा गया तो उसमें क्लियर चीजें लिखी गई कि 0.4% से ऊपर नहीं जाएगा, 0.2% से नीचे नहीं आएगा, ये कहीं भी रिटर्न में नहीं दिया गया है। तो नीचे आ सकता है, और ये इसका रीजन केवल केवल हम और आप हैं। हम और आप अगर सही तरीके से डाई से एलजीएनएस को डाई से परचेज नहीं करेंगे या बॉन्ड नहीं लेंगे, तो ये रीजन होगा कि ये डाउन जा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो अभी हम P2P कर रहे हैं, ये P2P ना करके केवल और केवल डाई से परचेज करें, यूएसडीटी लें, डाई बनाएं, और डाई से एलजीएनएस बना करके स्टेक करें, या स्टेबल कॉइन लें, या एयर ड्रॉप ए लें, जो भी लें, लेकिन डाई से लें। ये चीजों को अगर आप करना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आरओआई बढ़ेगा, एपीवाई बढ़ेगा, और ये फिर से ये बढ़ जाएगा। और ये लेना चालू किए, इसलिए आप देख सकते हैं फिर से ये क्या हो गया, 0.2 से ऊपर जा चुका है। ठीक है, और ये सब हम और आप ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। हम और आप मिल करके ही इस कम्युनिटी को आगे तक ले जा पाएंगे। और अगर हम और आप चाहें तो इसको हम पूरी तरह से गिरा गिरा सकते हैं। ये केवल और केवल जनता के हाथ में है, यानी कम्युनिटी के हाथ में है। तो हमको अगर बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो हमको सही मेथड से ही वर्किंग करना है। और इसका सही मेथड है हमारा क्या, डाई बना करके एलजीएनएस परचेज करना और स्टेक करना। ठीक है, समझ गए। तो अब देखते हैं यहां पर रेट कंट्रोल के बाद कैलकुलेशन। मान लीजिए यहां पर 1000 एलजीएनएस, अभी करंट रेट अभी जो चल रहा है 1000 एलजीएनएस का, मैं आपको एक लाइव आपको एग्जांपल देता हूं। करंट रेट चल रहा है 6.71। ठीक, 6.71 चल रहा है, और यहां पर कोई व्यक्ति लेता है 1000 एलजीएनएस। कैलकुलेटर में आते हैं, 1000 एलजीएनएस 6.71 इंटू, अभी रेट बहुत ज्यादा हाई है, सॉरी, हाँ, तो ये हो गया 6,37,450 रुपए का। ये क्या हो गया, आपने एलजीएनएस परचेस किया, और परचेस करके आपने एफडी कर दिया। क्या कर दिया, एफडी कर दिया, स्टेक कर दिया आपने। तो अब 6,37,450। ठीक, इसको मैं एक जगह लिख लेता हूं ताकि हम कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। 6,37,450 आप लोग भी लिख सकते हैं, ताकि इसको आप समझ सकें। ठीक, अब यहां पर मैं जाता हूं, 1000 एलजीएनएस यहां पर हम लिखते हैं, और एक महीने के लिए हम इसको स्टेक करते हैं। तो एक महीने में 1000 एलजीएनएस यहां पर क्या दे रहा है, 199 एलजीएनएस बढ़ा करके दे रहा है। 199 एलजीएनएस ये बढ़ा करके दे रहा है, यानी कि इससे रेट मैटर नहीं करता है कि रेट कम होगा कि बढ़ेगा। ये अपना वर्किंग कर रहा है, ये आरओआई के हिसाब से अपना ये प्रॉफिट देता जा रहा है।
तो 199 एलजीएनएस का प्रॉफिट है। तो 199 एलजीएनएस मतलब अगर यही रेट रहा तो 199 एलजीएनएस आपको यहाँ पर फर्स्ट मंथ प्रॉफिट देगा 1,26,852 रुपए का। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि इतना रेट डाउन होने के बाद भी आपको ये प्रॉफिट दे रहा है। ये केवल प्रॉफिट आप अगर देख रहे हैं तो ठीक। कौन से सेक्टर में आपको मिलेगा बताइए, कौन से सेक्टर में ये चीजें मिलेंगी कि रेट डाउन होने के बाद भी ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। यानी कि लगभग लगभग ये 6 से 8% का रिटर्न यहां पर आपको मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जाता है, इसको फिर हम नेक्स्ट मंथ का देखते हैं, एक महीने और यहां पर हम दूसरे महीने फिर किए तो दूसरे महीने में ये आपको क्या दिया, 1439 एलजीएनएस आ गया। ठीक है, और 1439 मतलब अगर मैं इसको हटा देता हूं, 1439 माइनस, यानी कि 240 एलजीएनएस का प्रॉफिट सेकेंड मंथ। 240 एलजीएनएस का प्रॉफिट सेकेंड मंथ, मतलब अगर रेट यही रहा 6.71 इंटू 95, तो आप सेकेंड मंथ का जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं 1,52,988 रुपए। कौन सा बैंक दे रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है, आप इस चीज को देखिए। इतना शानदार प्रोजेक्ट, यानी इतना खुश रहता हूं मैं, क्योंकि यहां पर कंटिन्यू हमको ये प्रॉफिट मिल रहा है। हर किसी को मिल रहा है, जितने लोग हैं यहां पर इस सबको मिल रहा है। बस पैनिक मत होइए, क्योंकि यहां पर ये रेट का मैटर नहीं है। अगर रेट डाउन भी होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि रेट डाउन होने पर भी क्या होता है। तो इसको आगे हम देखते हैं कि रेट, क्योंकि काफी सारे लोग नए होंगे और नए लोग क्या है थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो मैं आपको रेट डाउन होगा तो भी इसका क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बताऊंगा। ये हम दूसरे महीने के बाद ये तीसरे महीने की ओर चलते हैं। तीसरा महीना, तो ये तीसरे महीने में आपका यहां पर जो हो रहा है बढ़ करके 1726 एलजीएनएस हो रहा है। 1726, तो यहां पर फिर मैं गया और 1726 एलजीएनएस माइनस 1439, मतलब तीसरे महीने में कितने का फायदा हो रहा है, 287 एलजीएनएस का फायदा हो रहा है। और एक एल यानी कि यहां पर एक एलजीएनएस की वैल्यू है 6.71 इंटू 95, यानी कि तीसरे महीने का प्रॉफिट आपका होगा 1,82,948 रुपए का। यानी कि आप देख सकते हैं हर महीने आपका ये अमाउंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक आपके फंड को कंपाउंड कर रहा है, जिसके कारण से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो यहाँ पर एलजीएनएस है, ये ग्रोथ कर रहा है और आपका अमाउंट भी ग्रोथ कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, 1,82,000 रुपए। अब लास्ट मंथ हम देखते हैं चौथे महीने में कि चौथे महीने में क्या मिल रहा है हमको। यहाँ पर चौथा महीना, क्योंकि हम 4 महीने में हम अपने फंड को डबल के आसपास कर सकते हैं, और यहाँ पर रियल में आपका 4 महीने में ये फंड आपका डबल हो रहा है। यानी कि ये हो गया 2070 एलजीएनएस। 2070 एलजीएनएस हो गया आपका, और 2070 एलजीएनएस यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे 1726 से, तो चौथे महीने में आपका प्रॉफिट हो रहा है 344 एलजीएनएस का। यानी हर महीने ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और एक एलजीएनएस की वैल्यू है 6.71। तो आपका चौथे महीने में इनकम होगा 2,19,882 रुपए। यानी कि 4 महीने में अगर हम बात करें तो 4 महीने में टोटल अगर आपका हो रहा है 2,070 एलजीएनएस हो जा रहे हैं। मैं बोलता हूं कि रेट अगर डाउन हो गया, अभी चल रहा है 6.71, मैं बोलता हूं यहां पर 4 महीने में ये चला गया $5 चला गया, तो भी आप यहां पर 9,83,000 रुपए कमा रहे हैं। और इसको अगर मैं ये माइनस कर देता हूं 6,37,400 रुपए में, तो भी आप यहां पर 4 महीने में 3.5 लाख के आसपास की अर्निंग कर रहे हैं, अगर रेट डाउन हो जाता है तो भी।
और क्या लेंगे दोस्तों, 4 महीने में अगर इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इतना शानदार प्रॉफिट दे रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है बताइए आप। ठीक है क्या। और एक भाषा में मैं बोलूं, जो रमेश सर हमेशा बोलते रहते हैं, क्या तोर दादा के पैसा है का, तोर दादा के पैसा है जो देते जाही। भैया दो दादा के पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। हमारा पैसा ही हमको ग्रोथ करके देते जा रहा है। भैया इतना शानदार ग्रोथ, इतना जबरदस्त प्रॉफिट, इससे बेहतर प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार, इतने विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को ये बनाए रखा हुआ है, और लगातार नई नई चीजें लेते लाते जा रहा है, और हमारे यहाँ पर, यानी कि हमारा यहाँ पर ग्रोथ भी बढ़ाते जा रहा है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर एक लास्ट कैलकुलेशन करता हूँ साल भर का, कि साल भर में अगर ये चीजें हम करते हैं, क्योंकि 4 महीने में तो आपका पैसा यहाँ पर लगभग डबल हो गया, और डबल होने के बाद आपने अपना प्रॉफिट निकाल करके फिर से अपने प्रिंसिपल को 1 साल के लिए आप छोड़ देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में हो जाएगा 9152 एलजीनेस हो जाएगा। इसमें मैं अपना प्रिंसिपल हटा दिया, तो 8152 एलजीनेस नेट प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 8152 एलजीनेस। अब मैं यहां पर और दिखाता हूं आपको, 8152 एलजीनेस आपका नेट प्रॉफिट है। अगर रेट यही रहा 6.71, तो आप यहां पर 6,37,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको प्रॉफिट देगा साल में 51,96,000 रुपए का। अगर रेट अगर डाउन हो जाता है, यहां पर $5 चला जाता है, यानी 5 चला जाता है, तो भी यहां पर आप 38,72,000 कमाएंगे। रेट यहां पर अगर $4, जहां से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिस प्राइस से ये प्रोडक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, $4 पे भी चला जाता है, तो भी आप यहाँ पर 30 लाख के आसपास के प्रॉफिट में रहेंगे। रेट अगर और डाउन चला जाता है $2, तो भी आप यहाँ पर 15 लाख के आसपास के प्रॉफिट में रहेंगे। रेट अगर और चला जाता है, तो यहाँ पर तो भी आप 7,74,000 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे। अब आप बताइए, 1 साल में अगर इतना प्रॉफिट दे रहा है रेट एकदम डाउन होने के बाद, और ये इतना नहीं जाएगा, इसको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि $4 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि $4 जैसे ही आया, तो इसका ट्रेजरी फंड खुल जाएगा, और वहां से एक बड़े मात्रा में बर्निंग होगा एलजीनेस, और आपका रेट फिर से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर $4 पे ये रेट मैकेनिज्म लगा हुआ है, उससे नीचे ये नहीं जाने वाला है। तो $4 में भी आप देखेंगे कि 30 लाख के आसपास का बेनिफिट, लेकिन ये वही कमाएगा जो एजुकेशन लेगा, जो यहां पर टिका रहेगा साल भर, बिना सोचे, बिना समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, यहां पर जो अपने फंड को स्टेक रखेगा, वही व्यक्ति यहां पर साल भर में इतना प्रॉफिट ले पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो इसलिए इस चीज को समझिए कि यहां पर कोई रेट मैटर नहीं करता, यहां पर कंपाउंडिंग मैटर करता है, और इस कंपाउंडिंग के कारण से एक बड़ा ग्रोथ यहां पर आप ले सकते हैं। ठीक है, और समझदार बनिए, बेवकूफ मत बनिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी समझदार लोग हैं, जब मार्केट डाउन होता है तो लोग परचेस करते हैं, शेयर खरीदते हैं। आप शेयर मार्केट में भी चले जाइए, लोग इंतजार करते रहते हैं कि कुछ पॉइंट नीचे आ जाए तो मैं शेयर खरीद लूं। जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो रेट डाउन होने का इंतजार करते हैं कि जैसे ही रेट डाउन हुआ कुछ अच्छे शेयर का, तो उसको मैं बाइंग कर लूंगा, और जैसी बढ़ेगा तो उसको बेचूंगा। तो यहां पर जब, लेकिन हम सब क्या करते हैं, अधिकतर लोग जैसी रेट डाउन होता है तो सेल करना चालू कर देते हैं, और रेट बढ़ता है तो बाइंग करना चालू कर देते हैं। तो ये तो यहां पर उल्टा हो रहा है। तो उल्टा मत करिए, समझदार बनिए, जब रेट डाउन है तो सही टाइम है परचेस करने का, ताकि रेट बढ़े तो आप एक बड़ा प्रॉफिट अर्न कर पाए, और उस प्रॉफिट को निकाल पाए। ठीक है, लेकिन रेट बढ़े में आप लेंगे, और रेट डाउन होगा तो निकालेंगे, तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस मत करिए अपने आप का, क्योंकि फंड, जो पैसा आपने लगाया है, जो फंड आप यहाँ पर निवेश किए हैं, जो आप स्टेक किए हैं, ये पैसा आपकी मेहनत का है, आपके घर का है। तो इसको ऐसे ही जाया ना जाने दें। इसको अगर आप यहाँ पर लगाए हैं, तो यहाँ पर आप समय दीजिए। रेट डाउन है तो अप भी होगा, और अप होगा तो आपका प्रॉफिट भी होगा। ठीक है,
यहां पर 1 साल भी अगर आप यहां पर स्टेक कर दिए तो यहां पर लगभग मिनिमम आप यहां पर 2 से 3 गुना ज्यादा आप यहां पर रिटर्न ले लेंगे। ठीक है, और बैंक में केवल 7% का ही रिटर्न मिलता है। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड कर लिए तो मात्र और मात्र 1 साल में मुश्किल से 18 12 15% का रिटर्न आता है। लेकिन यहां पर आपको मिल रहा है एक बहुत बड़ा ग्रोथ। लेकिन ये तभी होगा जब आप एजुकेशन लेंगे, सीखेंगे और टिके रहेंगे, क्योंकि जो टिका रहता है वही, बोलते हैं ना, वही क्या खाता है, क्या मिलता है उसको, रसगुल्ला जलेबी, जो मीठा खाने को, जो लास्ट तक टिका रहता है उसी को सारी चीजें मिलती हैं। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो हमको जागे रहना है और बने रहना है। ठीक है, तो लास्ट और एक चीज है, अब मैं बता दूं, मेरा यहीं तक था। हम सब के लिए खुशखबरी है, हम सब के लिए उत्सव का दिन आने वाला है। उत्सव का दिन यानी कि हमारा मेगा शो आने वाला है, मेगा शो, यानी कि मेगा रिकॉग्निशन शो। मात्र और मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, मात्र 2 दिन शेष।